स्वागत है आपका क्रांति बुलेटिन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। अंकिता हत्याकांड में लोगों का गुस्सा शांत होते नजर नहीं आ रहा है। आज श्यामपुर क्षेत्र में फांसी की मांग को लेकर लोगों ने अंकिता के हत्यारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तीनों आरोपियों का पुतला भी फूका। लोगों का कहना है कि बुराई पर अच्छाई के प्रतीक दशहरे के दिन जिस प्रकार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है, उसी प्रकार वह आज तीनों हत्यारों के पुतले को दहन कर एक संदेश देना चाहते हैं कि अंकिता के हत्यारों का यही हाल होना चाहिए। अंकिता हत्याकांड मामले में जांच कर रही एसआईटी ने यदि हत्यारों को सजा दिलाने में कोई कमी छोड़ी तो क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस और सरकार की होगी। ये जो आज जो हम संदेश दिया है, ये पुतला जला करके, जिस तरह सभी बच्चे जो है शुरू से सीख जाते हैं कि रावण का दहन क्यों हो रहा है। अगर 19 तारीख को आज ये तारीख सबको याद रहेगी, इतिहास में लिखी जाएगी और आज के दिन हर रोज हर व्यक्ति जो है पुतला फूकेगा, इस परंपरा को मनाएगा, तो बच्चे बचपन से ही सीख जाएंगे कि हमारे देश में ऐसे भी कातिल हुए थे जिन्होंने इस तरह से निर्मम हत्या करी गई थी एक लड़की की। और हम सबको जागरूक रहना चाहिए। इस तरह से माएं जो अपने बच्चों को छोटे से ही समझाना शुरू कर देगी कि बच्चों इस तरह से जागरूक रहो। हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड में हमारी बेटी के साथ कई दिनों तक अप्रिय व्यवहार करने के बावजूद उसको ये मतलब था कि जैसे देश विदेशों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाता है, उसी प्रकार से आज जो है अंकिता हत्याकांड में जब दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिल रही और तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही है, इसमें जो है जनता आक्रोश में है। और आज हमने दशहरा से पहले एक दिन पहले हमने जो है ये कार्यक्रम किया। अंकित और पुलकित और सौरभ का हमने पुतला दहन किया, क्योंकि रावण तो तब भी सीता माता को उन्होंने बहुत इज्जत सम्मान दिया, मगर इन पुलकित। रुड़की के थाना पिरान कलियर बेड पर चौक पुलिस चेक पोस्ट के पास कुछ दबंगों ने एक होमगार्ड पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आपको बता दें कि सोहलपुर गांव का रहने वाला अभिषेक चौधरी, जो कि रानीपुर कोतवाली में होमगार्ड की ड्यूटी करता है, वह आज जैसे ही अपने गांव से ड्यूटी पर जा रहा था, पहले से घात लगाए बैठे उज्जवल शर्मा एवं आदि दबंग ने होमगार्ड को रास्ते में रोककर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे होमगार्ड घायल हो गया। वहीं राहगीरों के आ जाने के कारण दबंग वहां से भाग खड़े हुए। तभी होमगार्ड ने 112 पर कॉल की और उच्च अधिकारियों को फोन कर पूरा मामला बताया, जिसके बाद मौके पर चेतक पुलिस पहुंची और होमगार्ड के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। होमगार्ड अभिषेक चौधरी का रुड़की के सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया गया। वहीं अभिषेक चौधरी का कहना है कि हमलावरों में मैंने एक की पहचान की है, जिसका नाम उज्जवल शर्मा है। बाकी 5 लोग मेरी पहचान में नहीं आए। मैंने सभी 5 हमलावरों के खिलाफ पिरान कलियार थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक अहमदाबाद, गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रारंभ हो चुका है, जिसमें योगासन प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने पतंजलि विश्वविद्यालय से 6 छात्र तथा 6 छात्राओं का चयन किया गया है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलानुशासक स्वामी आशदेव तथा कुल सचिव डॉक्टर प्रवीण पुनिया जी ने आशीर्वाद प्रदान कर छात्र छात्राओं को अहमदाबाद के लिए रवाना किया। कार्यक्रम में कुलानुशासक स्वामी आशदेव जी ने कहा कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री व पूज्य साध्वी देव प्रिया जी के मार्गदर्शन में पतंजलि विश्वविद्यालय से आपने बहुत कुछ सीखा है। आज उसे प्रदर्शित करने की बारी है। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में प्रमाद को आश्रय न दें। आप मात्र खिलाड़ी नहीं अपितु पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं, अतः पूर्ण अनुशासन में रहें। कोई भी तकनीकी परेशानी आने पर अपने गुरुजनों व प्रशिक्षकों से वार्ता करें। उत्तराखंड के ऋषिकेश के एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी, जिसको लेकर पूरे उत्तराखंड में रोष प्रकट किया गया। इसके लिए सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आरोपियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की। हरिद्वार के ग्रामीण श्यामपुर में भी कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला, जब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं बजरंग दल और राष्ट्रीय महिला परिषद ओजवानी सभी ने मिलकर सड़कों पर उतरकर अंकिता के कातिलों के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि जल्द से जल्द उत्तराखंड की सरकार अंकिता के कातिलों को फांसी दे। और रीता जोशी ने बोला, उन्हें जिंदा जला दो। यदि वह कार्य नहीं कर सकते तो आरोपियों को जनता को सौंपा जाए, जनता उन्हें जिंदा जला देगी। इसमें इन्वॉल्व हैं और जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होगा अंकिता को न्याय मिलने वाला नहीं है। हमारा तो यही कहना है, क्षेत्र की समस्त जनता, समस्त क्षेत्रवासी, समस्त उत्तराखंडवासी इस लड़ाई में, अंकिता की लड़ाई में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आगे आएं। जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे ऐसी अंकिता मरती रहेंगी, ऐसी कांड होते रहेंगे, जब तक ये समाज एक नहीं होगा और उसके लिए हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे।
अभी कोई अगर धरना प्रदर्शन वाली बात आएगी तो आप धरना प्रदर्शन भी देंगे? हम जिस हद तक भी जाना पड़े हम जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय महिला परिषद इसके लिए पूर्णतया जो है समर्पित है। अच्छा, सुनने में आता है कि जो जिसने ये काम किया उसके कहना है कि अंकिता भंडारी के कातिलों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। अगर सरकार नहीं दे सकती है तो हमारे हवाला करे, हम उन्हें जिंदा जला सकते हैं। गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी मुद्दे पर सिख समाज के लोगों द्वारा आज सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकालकर गुरुद्वारा कमेटी ने सरदार हरजीत सिंह दुआ जी ने बताया कि गुरुद्वारे ज्ञान गोदड़ी धरना स्थल से चंद्राचार्य चौक तक रोष मार्च निकालकर राज्य सरकार से गुरुद्वारे निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि को आवंटित करने की मांग की गई है। प्रेमनगर पुल स्थित गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए चल रहे धरने को 6 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन सिख समाज को अभी तक गुरुद्वारा बनाने के लिए भूमि आवंटित नहीं हुई, जिसके कारण सिख समाज में सरकार के खिलाफ भारी रोष है। सरकार को जगाने के लिए गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी प्रबंधक कमेटी की ओर से धरना स्थल से चंद्राचार्य चौक तक पैदल मार्च निकालकर रोष जताया गया। साथ ही भूमि आवंटित किए जाने की अपील की गई। दुआ जी ने यह भी कहा कि वर्ष 1979 में हर की पैड़ी के पास स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे का सौंदर्यीकरण करने के लिए शासन ने लिया था, लेकिन उसके बाद गुरुद्वारा वापस नहीं किया गया, जिसकी लड़ाई दर्शकों से शांतिपूर्वक लड़ी जा रही है। 4 अक्टूबर 2016 से लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जहां पर सुबह शाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया जाता है। हर की पेड़ी के ऊपर एक गुरुद्वारा था बहुत पुराना, वो गुरुद्वारा 1979 में गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दिया था। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, यानी उससे संघर्ष करते हुए 35 साल हो गए। और 2000 में हमने जब ये हमें गुरुद्वारे का नहीं मिला तो हमने मिनोरिटी कमीशन सेंटर में कंप्लेंट करी थी। उस कंप्लेंट में 1 साल जो है वो डेट्स लगती रही। डीएम साहब गए, मुसल बोर्ड के आदमी गए, हम लोग गए, तो उसके बाद ये फैसला हुआ जो मिनोरिटी कमीशन ने ऑर्डर दिया कि इनको गुरुद्वारे के लिए बड़ी जगह दी जाए और हर की पेड़ी के ऊपर निशान साहब और मेमोरियल की जगह दी जाए। तो तब से हम इसके लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। जब हमारा संघर्ष जो कामयाब नहीं हुआ तो हमने फिर यहाँ धरना लगा दिया 2016 में, और अब 6 साल पूरे हो गए। देखो आज 7वां साल शुरू हो गया है, और जब तक सरकार जमीन नहीं देती हम शांतिपूर्वक धरना लगाए रखेंगे और यहाँ पूजा पाठ करते रहेंगे। देखिए, इससे पहले राज्यपाल के सचिव जी भी आए थे, उन्होंने जो क्या मांग उन्होंने क्या बताया? उन्होंने जो रिपोर्ट दी हमारी फेवर में दी है। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कि क्या नहीं, उन्होंने हमारी फेवर दी। उन्होंने बोला है क्योंकि जो ऑब्जेक्शन उसके थे इरिगेशन डिपार्टमेंट के कि यहाँ पटड़ी है, ये है, वो उन्होंने सब खारिज कर दिए। कोई पटड़ी यहाँ नहीं है, आप जगह दे सकते हैं, आप बहाना बना रहे हैं। दूसरा लोगों का नहर चौड़ी करने का, विस्तार करने का प्रपोजल हो सकता है कभी। उन्होंने कहा मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार के अंदर ये गंगा जो है गंदा नाला बन गई है। अभी यहाँ नहर चौड़ी करके पानी आप रोक लोगे तो बिहार को पानी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।